क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत आपकी मेन एग्जाम के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करने वाले हैं, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका सेट डी के रूप में रहेगा। इसके पहले मैं आपको सेट ए बी सी तक बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह के आपको हम 6 मॉडल पेपर देंगे जिनमें आपका प्रॉपर काम बन जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, धैर्य और शांति से आपको सारी चीज़ें पूरा वीडियो अच्छे से देखना है ताकि आप प्रॉपर तरीके से तैयारी कर सकें और अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके। चलिए तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि समीकरण निकाय में यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू नहीं है c1/c2 के, तो रेखाएं होगी। तो इस कंडीशन में रेखाएं होगी समांतर। कैसे रहेगी? समांतर। दूसरा है वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र है। तो वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2। ठीक है, ये द नंबर वाला। घनाभ के आयतन का सूत्र, तो घनाभ के आयतन का सूत्र है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, ये वाला। किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.3 है तो उस खेल को हराने की प्रायिकता होगी। तो इसका आंसर है 0.7। दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र है πr² इंटू 360 माइनस थीटा बटा 360। द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक होंगे। तो द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक होंगे 2। कितने रहेंगे? 2। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहले का आपका सी, ठीक है, दूसरे का डी हो गया, तीसरे का सी, चौथे का ए, पांचवे का सी और छठे का बी। ठीक है, चलिए हो गया। अब रिक्त स्थान की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, बहुपद x² - 3 के शून्य खाली स्थान होंगे। तो √3 प्लस और माइनस। ठीक है, आप इसको एक बार प्लस में भी लिख सकते हैं और एक बार माइनस में भी, या आप इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही रहेगा। यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px इक्वल 0 को खाली स्थान कहते हैं। द्विघात समीकरण क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। तीसरा है AP 2 5/2 3 7/2 का सार्वअंतर खाली स्थान है 1/2। चौथा है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव खाली स्थान होती है 1। कितनी रहेगी? 1। पांचवा है एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है वहाँ खाली स्थान रेखा कहलाती है। छेदक रेखा। कौन सी रेखा? छेदक। x1 y1 एवं x2 y2 की मध्य दूरी होगी। तो √ x2 माइनस x1 होल पावर प्लस y2 माइनस y1 की होल पावर। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गई। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए आपके भी यहाँ पे मैंने फिल कर दिए हैं। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं सत्य की ओर। तो देखिए, पहला HCF। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गई, मिसप्रिंट है। HCF
ए बी एवं एलसीएम ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी है, तो ये सत्य है। दूसरे वर्ग समीकरण के अनेक हल होते हैं। वर्ग समीकरण के अनेक हल नहीं होते, असत्य बात, क्योंकि केवल 2 हल होते हैं। 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो सत्य। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या 2 सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, तो यह है सत्य। स्पर्श ही छेदक रेखा है, असत्य बात है। अर्धगोले का आयतन इक्वल 4/3 पाई क्यूब है, तो यह है असत्य। 2/3 होगा, ठीक है, यह असत्य बात है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए हो गए। चलिए, जोड़ी कंप्लीट करते हैं। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, ये है थेल्स प्रमेय। √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा कोट थीटा। tan 60 डिग्री का मान है √3। tan थीटा है साइन थीटा बटा कोस थीटा। √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। वृत्त खंड के चाप की लंबाई थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई r, ठीक है। चलिए, हो गया। और ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। चलिए, अब बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो देखिए, द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक होते हैं, तो द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक 2 होते हैं। कितने? 2। दूसरा है एपी किसी एपी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र है an इक्वल टू a प्लस n-1 d। परिमित एपी एवं अपरिमित एपी किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा हम बाद में देखेंगे। पाइथागोरस बोधान्य प्रमेय क्या है, इसको भी हम बाद में देखेंगे। इसके बाद में बिंदु x1 y1 एवं x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो इनके निर्देशांक बनेंगे आपके x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। तो इसकी परिभाषा भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, हो गया। ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ले लीजिए यहाँ से स्क्रीनशॉट। छठा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपका 8वां क्वेश्चन रहा। ये अथवा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 9वां क्वेश्चन। और देखिए, आप यदि इन प्रश्नों के आंसर लेना चाहते हैं तो इसकी हमने PDF तैयार करके रखी हुई है, जो कि एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिलेगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपके मोबाइल में प्ले स्टोर खोलना है, ठीक है। ये प्ले स्टोर खोलना है। यहाँ पर हमारे चैनल का नाम आपको सर्च करना है NCERT कोचिंग, ठीक है। जैसे आप सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस होगा। तो ये मेरे मोबाइल में इंस्टॉल है, पहले से आपको इंस्टॉल करना है। जो आगे की प्रोग्रेस है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने डाल दिया है, वो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा, या ना मिले तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिए। देखिए, मेन एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर प्योर चीज़ें आपको हम ऐप पर ही दे रहे हैं। आप भी जानते हैं पूरी
जो पूरा कंटेंट है वो आपको यूट्यूब पर देना संभव नहीं है। आप भी समझ सकते हैं, प्रॉपर प्योर चीज़ें आपको हम यहाँ पर नहीं दे सकते। जितनी हो रही है उतनी आपको हम यहाँ पे यूट्यूब पर दे रहे हैं। यदि किसी बच्चे का सपना है 95% इस बार पार करने का, तो 100% यदि आपने ठीक है ऐप को ज्वाइन कर लिया तो आप 95% से ऊपर ज़रूर बनाएंगे इस बार। ठीक है, 100% श्योर है ये। तो उसके लिए आप एप्लीकेशन के ऊपर ज़रूर जुड़े। नंबर दिए गए हैं, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ कंटेंट आपको एप्लीकेशन पे फ्री भी रहेंगे, कुछ कंटेंट पेड में भी रहेंगे। आप भी जानते हैं पेड में क्या रहेगा। ठीक है, सारी चीज़ें खोलकर नहीं बता सकते हम, वो तो आप मोबाइल लगाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप खुद समझदार हैं कौन सी चीज़ हम फ्री में दे सकते हैं आपको, कौन सी पेड में रहेगी। लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप लेना चाहे या ना लेना चाहे। बहुत ही कम चार्ज रहेगा, 200 से 250 के बीच में चार्ज है, केवल नाम मात्र ये। ठीक है, ये आपका 18वां प्रश्न हो गया, ये 19वां प्रश्न। तो आप ज्वाइन करना चाहे तो आप कर सकते हैं एप्लीकेशन को। प्रॉपर प्योर चीज़ें आपको वहीं पर मिलेगी। ठीक है, देखिए कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको हम परीक्षा के दिन या परीक्षा के एक दिन पहले ऐसा भी कंटेंट डाल दें जो कि यूट्यूब पर संभव ना हो। ठीक है, वो हम जो हमारे से जुड़े हुए बच्चे हैं एप्लीकेशन पर उनको ही हम दे सकते हैं बस केवल। ठीक है, ऐसे भी रहेगा, कुछ चीज़ें गुप्त भी रहेगी, आप भी जानते हैं, तो वो यूट्यूब पर संभव नहीं है। ठीक है, उसके लिए आप ज्वाइन कर लीजिए एप्लीकेशन, आपको ही फ़ायदा, ऐसा नहीं है। ठीक, चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे से तैयारी कीजिए प्रॉपर तरीके से। 50% तो आपके आराम से बन जाएगी इन 6 मॉडल पेपर से। ठीक है, चलिए।